एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया साल, नई उम्मीदें और नए वीडियो के साथ। होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आपका नया साल, नया जीवन बहुत अच्छा जा रहा होगा और बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप अचीव करते हुए लाइफ में अचीव कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारी एपिसोड की तरफ। लेट्स गो। सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का अगर हम बात करें थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन के बारे में आप जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में। अरे वही इंसान जिसमें अभी आप लाइट देख पा रहे हो, लाइट बल्ब चल पा रहा है। वही इंसान जिसने 9,999 बार फेल होने के बाद लाइफ में फिर उन्होंने 10,000 बार उन्होंने लाइट बनना सीख लिया। लेकिन वो जो 9,999 बार मैं फेल बोल रहा हूँ, उन्होंने वो फेल नहीं हुए थे, वो सीखे थे कि कैसे बल्ब नहीं बनाते हैं। 1880 में 1880 जब उन्होंने काम किया तो उनको उस टाइम पागल बोला। लेकिन जब 1880 में जब उन्होंने सक्सेस हासिल की, एक पार्क में जाके उन्होंने एक्चुअली जब उन्होंने री इन्वेंट किया, सब कुछ किया, जब पार्क में सब लोग खड़े थे तो लोगों ने देखा कि यार लाइट जल रहा है। तो फिर मिनिस्टर, उनको कोई पेरिस जाने का मौका ही मिला। तो मतलब सोचो कि उस इंसान ने इतने मेहनत के बाद, इतने सालों के बाद उन्होंने अचीव किया था वो चीज़ें। उसी बीच उनकी लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई। उनकी वाइफ चल बसी बहुत ही कम एज में, वो डिप्रेशन होने लग गए। तो उनकी लाइफ में ऐसे सारे दिक्कतें, चैलेंजेस होने लग गई थी लाइफ में। थॉमस एडिसन के बारे में ये बोला गया है कि जब वो 40 ईयर्स के थे, 30 जब उनको प्यार हो गया 20 साल की, 21 साल की लड़की से उनसे प्यार हुआ, उन्होंने शादी भी कर ली उनसे। उनके बच्चे भी थे, उनके पहले शादी में उनके बच्चे भी थे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि थॉमस एडिसन की जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने पुश किया और थॉमस एडिसन को और मेहनत करके उन्होंने बल्ब बनाने का जिम्मा जो उठाया उन्होंने पूरा किया। आज जब हम लाइट के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं यार वो इंसान ने, थॉमस एडिसन किस तरह का इंसान हो जिसने लाइट बनाई थी। आज हम हवाई जहाज़ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं, बहुत टाइम जी कंज्यूम हो रहा है, 2 घंटे में पहुंच पा रहे हैं, टाइम बच भी रहा है हमारा। लेकिन मैं जिस चीज़ को बोल रहा हूँ इसमें क्या मतलब है, मैं को ये बोल रहा हूँ कि ये जो सब चीज़ें सोच रहे हैं ना, ये सब एग्जिस्ट कर रही है। जब लोगों ने ये सब काम करना स्टार्ट किया, सब कुछ हुआ, थॉमस एडिसन ने बल्ब जब लाइट बनना शुरू किया तो उन्होंने बोला पागल है क्या, क्या होगा बिना रोशनी से, खाली वो जो कैंडल में हम चल रहे होते थे, राइट। लेकिन उन्होंने वहाँ पर सोचा, तभी वो बल्ब बना। अभी इस बल्ब के माध्यम से जब ट्यूबलाइट ले लो, एलईडी बल्ब ले लो, सारे प्रकार के अभी लाइट मिल रहे हैं। लेकिन थॉमस एडिसन ने आपको और एक चीज़ बोला नहीं गया होगा, आई थिंक आप जानते भी नहीं होंगे। अभी जब देख रहे हो कि आप शूट कर रहे हो, कुछ वीडियो बना रहे हो या फिर फिल्म को शूट हो रहा है, आप देख रहे हो कि बैक एंड कैमरा है, इस कैमरा के माध्यम से सब कुछ चीज़ें हो रही है, आप देख पा रहे हो, राइट। लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हो कि उस बैक एंड कैमरा को, उस कैमरा फोटोग्राफी को, उस शूटिंग को थॉमस एडिसन ने बनाया था। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है सर, थॉमस एडिसन खाली बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन ने खाली बल्ब बनाया था? नहीं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के साथ साथ एक और चीज़ भी की थी। उन्होंने उसे बनाया था कैमरा, जहाँ पर अभी हम शूट कर पा रहे हैं। सनलाइट, डे लाइट, नाइट लाइट का जो भी सनरूट आप देख रहे हो कि वहाँ पर शूटिंग हो रहा है, चीज़ें हो पा रही है। ही वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। जब वो 65 साल के थे तब वो एक्चुअली एक ट्रेन, जहाँ पर उन्होंने बहुत लाइफ में बल्ब के माध्यम से अचीव किया था, बहुत कुछ उन्होंने एक बड़े मुकाम में पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर उन्होंने कुछ फैशनेट चीज़ें देखी, तो वहाँ पर उन्होंने 65 ईयर्स में उन्होंने एक फ़ोटोग्राफी की कोर्स करी, फ़ोटोग्राफी सीखा। सीखने के बाद जो डे लाइट, नाइट लाइट का जो भी देख रहे हो कि जो बन पा रहा है सब कुछ, उसका मेन किरदार थॉमस एडिसन ने बनाया था। तो भी सोच रहे होगे कि भाई अभी तो बहुत सारे री इन्वेंट हो रहे हैं, री कंटिन्यू, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, एक इंसान जिसने 65 साल की उम्र तक बहुत कुछ अचीव कर चुका था लाइफ में, सिर्फ एक चीज़ को मास्टर किया, दैट इज़ लाइट बल्ब। लेकिन वो उस इंसान ने 65 साल की उम्र में कोर्स कर रहा है, सीख रहा है, फोटोग्राफी को जान रहा है,
करके उसने डे और सनलाइट डे लाइट का उन्होंने एक कैमरा बना लिया। उसने फोटो चीज़ें कर ली जिसके माध्यम से भी सारे मूवीज़ आप देख पा रहे हो, सब कुछ चीज़ आप देख पा रहे हो। तो उसका मेन रीज़न वो थॉमस एडिसन था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार 65 ईयर्स में जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, वहाँ पर इस इंसान ने 65 ईयर्स में उसने अचीव करके बहुत कुछ, अभी डे लाइट सनलाइट ये सब चीज़ें उन्होंने अचीव करके अभी कैमरा उस तरह के माध्यम से चल रहा है। और बिग बिग के अमिताभ बच्चन के बारे में तो हर 10 साल के तो अपने को री इन्वेंट कर रहे हैं। टिल 80 ही इज़ वर्किंग, टिल 80 ही इज़ गेटिंग द फिल्म्स अमिताभ बच्चन। तो ये जो थॉमस एडिसन, अमिताभ बच्चन, ये दोनों ने अगर इस एज में भी गिव अप नहीं किया था, जहाँ पर थॉमस एडिसन की पहली वाइफ 29 साल की उम्र चल बसी थी, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देख चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। लाइफ में एक से एक चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूँ, उन्होंने बड़ा किया। सेकेंड वाइफ के माध्यम से उन्होंने बड़ी चीज़ें अचीव करी। तो मतलब समझ रहे हो कि भाई लाइफ आपको इस तरह गिरा सकती है, लेकिन फिर भी आप डट के सामने करके कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर खुद भी आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ, री इन्वेंट एंड री परपोजिंग आप अपने लाइफ में बना रहे हो, तो वो आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। थॉमस एडिसन, अमिताभ बच्चन, ये सब इतने बड़े नाम हैं लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एंड थॉमस एडिसन के बारे में ये भी बोला गया है कि ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन। आपको लगेगा कि नहीं कि भाई ये इंसान कौन है इतना अचीव करने के बाद। और वो बोलते थे कि लोग बोलते अभी के उनके टाइम में ऐसा था कि सोच ज़्यादा को लोग सोचते नहीं थे। लेकिन अभी हमारे टाइम में जो यंग एज है वहाँ पर हमारे टाइम में क्या होता है कि भाई हम बहुत कुछ ओवर थिंक करते हैं। लेकिन वो थिंक अगर कर रहे हो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों करो कि मैं कैसे कंटेंट बनाऊं, कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, कि मैं किस तरह से अपने सारे स्टेप, कि मैं 1 लाख कमाऊं, कि मैं 2 लाख कमाऊं, अपनी कंपनी में बड़ी मुकाम पे कैसे पहुंचूं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लाइफ में। आपको थिंकिंग अपना पॉजिटिव रखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई अगर 65 ईयर्स में अगर वो इंसान ने अपना फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया होगा, करके फिर वो फैशन चीज़ें ख़त्म करके फिर उन्होंने एक डे लाइट का एक ब्रह्मास्त्र उन्होंने दे दिया जहाँ पर अभी शूटिंग वगैरह सब कुछ हो पा रहा है। फिर उसको री इन्वेंट करके बहुत वो लोग आके उसे री इन्वेंट चले गए, राइट। इसका किसी को पता भी नहीं था। अमिताभ बच्चन बार बार अपने को 10 ईयर्स में री इन्वेंट करते चले गए और अभी भी 80 ईयर्स में उनको मूवी मिली, जिनकी अभी उनके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनको मूवी मिल सकती थी लेकिन उनको मूवी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? ही इज़ 80 एंड इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ वर्क बिकॉज उन्होंने हर समय मॉडर्नाइज में अपने को ढालते गए। तो वही बात है कि जब अपने आप पे बात आती है तो करो यार। आप अगर एक चीज़ मास्टरी कर रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा कि अगर आप एक चीज़ मास्टरी कर रही हो तो साथ में कुछ अगर लग रहा है कि ये मेरे लिए मैं बंद कर सकता हूँ तो वो करो आप। थॉमस एडिसन ने वो चीज़ें की, 65 ईयर्स में उन्होंने कोर्स सीख के उन्होंने एक डे लाइट का चीज़ें बनाई। अमिताभ बच्चन 10 ईयर्स में से री इन्वेंट करके चले गए, वो 80 ईयर्स तक वो फिल्म उन्हें मिल रहा है। तो वही चीज़ है ना कि आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, बस सिंपल सी बात है ना कि आप ध्यान नहीं दे रहे। आप बोले हो कि यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डाउट कर रहे हो। थॉमस एडिसन ने जब 9,999 बार जब वो फेल हुए तो उन्होंने भी सोचा होगा ना कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्यों। लेकिन उन्होंने 9 फेल होने का तो डटे रहे, चलते रहे। मतलब कम से कम 10 ईयर्स ही टुक, 10 to 11 ईयर्स टू क्रिएट एन बल्ब। आप समझ पा रहे हो? तो वही इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है, 15 साल का स्ट्रगल। तो अगर वो सब इंसान कर सकते हैं, भाई तुम किस खेत की मूली हो यार। मैं ज़्यादा मोटिवेशन देना नहीं चाहता या ना ही मोटिवेशन, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, अगर आप थॉमस एडिसन की लाइफ स्टोरी को सीखना है तो सीखो यार। 65 ईयर्स तक वो इंसान ने काम किया, इतना बड़ा नाम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मैं ये कोर्स करता हूँ, फोटोग्राफिक चीज़ें करता हूँ, डे लाइट का एक चीज़ बनाता हूँ। अमिताभ बच्चन अभी भी 80 ईयर्स के एज में भी काम कर रहे हैं, क्यों? सब कुछ है उनके पास। तो वही है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा एंड यू विल सी इमेंस रिजल्ट्स। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिली ज़रूर मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, आई विल लाइक टू सी इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ योर 359 days and rest of your 9 to 10 months. All the best. Keep hustling, keep working. Jai Hind.